पोल रन किया हमने और उसमें हमने पता करने की कोशिश की कि किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। आप लोगों को बहुत सॉलिड रिस्पांस आया और नंबर 1 रिस्पांस था ईटीएफ वर्सेस एमएफ में। जो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं उसमें मैं बेसिक तरीके से कुछ पैरामीटर्स पे कंपेयर करूंगा कि ईटीएफ कहां बेहतर होता है और एमएफ कहां बेहतर होता है। आपकी पर्सनल सिचुएशन में आपको ईटीएफ यूज करना चाहिए कि एमएफ यूज करना चाहिए, किसके क्या फायदे होते हैं, ये सारे आज के वीडियो में बताऊंगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को फैला दो, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं हूं संजय कथुरिया, आपका बिजनेस, फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। आपके लिए लेके आया हूं ईटीएफ वर्सेस एमएफ। तो दोस्तों ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ऐसा कोई फंड है कि एक्सचेंज पे क्या ट्रेड होता है। एक्सचेंज पे जनरली स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। आपका टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, एचडीएफसी, रिलायंस, ये सब जो है वो स्टॉक पे ट्रेड होते हैं। ट्रेड का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज पे ट्रेड होने का मतलब क्या होता है? आप सुबह जा सकते हैं, पैसे डाल सकते हैं, एक रिलायंस का शेयर खरीद सकते हैं और शाम तक उस शेयर को बेच सकते हैं या फिर अगले दिन बेच सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। वेरएज एमएफ का मतलब होता है म्यूचुअल फंड। अब यही इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड जो होता है वो फंड होता है, वो ट्रेड नहीं होता। पर ये जो होता है ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, यानी कि इसमें शेयर्स ट्रेड नहीं हो रहे, इसमें पूरा का पूरा फंड एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकता है। यानी कि ये एक लाइव मार्केट की तरह एक्ट करता है कुछ अंडरलाइन स्टॉक्स के ऊपर, और उसमें जो अभी का उसका रेट चल रहा है, अभी के उसके मूवमेंट्स चल रहा है, उसको एकदम कॉपी करता है ताकि उस पे आप एक्सचेंज पे डेली बेसिस पे ट्रेड कर सके। वेरएज एमएफ में आप ये नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं मुख्य डिफरेंसेस ईटीएफ और एमएफ के बीच में क्या होते हैं। तो आप कुछ कंपैरिजंस करेंगे। सबसे पहला है ओरिजिन। ईटीएफ कब ओरिजिन हुआ और एमएफ कब ओरिजिन हुआ? एमएफ ओरिजिन हुआ 1964 में। एक स्कीम आई थी, यूटीआई की स्कीम थी, जिसे कहा जाता था यूटीआई स्कीम 64। इसको लेके बाद में बहुत बवाल भी मचा था। अगर आपको चाहिए उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो करूं तो कमेंट बॉक्स में यूएस 64 लिखना, मैं समझ जाऊंगा कि यूएस 64 की पूरी हिस्ट्री आपको जानना चाहते हो। ये पहला म्यूचुअल फंड था इंडिया का और इसमें आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई थी। बहरहाल सरकार ने उसको उस टाइम बचा लिया था। तो निफ्टी का बीज आया सबसे पहले 2001 में। इसको ऐसे लिखा जाता है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड सिस्टम। बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड सिस्टम। अब वो बीट्स की जगह इसका नाम बीज रख दिया गया। सबसे पहले जो बेंचमार्क एक्सचेंज, यानी बेंचमार्क क्या होता है? निफ्टी, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी ऑटो हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, ये हो गया बेंचमार्क। बेंचमार्क एक्सचेंज, जो एक्सचेंज पे क्या होगा, उसका ट्रेड किया जाएगा, उस सिस्टम को कहते हैं बीज। आज तक किसी ने भी आपको बीज का फुल फॉर्म नहीं बताया होगा, सब लोग बीज 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 बोलते होंगे। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में बीज लिखना, मैं समझ जाऊंगा कि पहली बार आपको बीज के बारे में पता चला है। तो बीज हो गया बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड सिस्टम। 2001 में सबसे पहले आया था निफ्टी का, यानी कि निफ्टी के बेंचमार्क पे ट्रेडिंग हुई थी। और लेके कौन आया था? निप्पॉन। जो आज का निप्पॉन है तब का रिलायंस था, और उन्होंने इसका जो है ये जन्मदाता रहे हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के। देखिए हम जब म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स में बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? जैसे कि हम किसी स्मॉल एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो स्मॉल एंड मिड कैप के इंडेक्स में पैसा जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि स्मॉल एंड मिड कैप में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स अलग तरीके से फंड मैनेजर खरीद सकता है और उसके बेसिस पे म्यूचुअल फंड बना सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। निफ्टी 50 के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसे हम पैसिव फंड्स भी कहते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें जो फंड मैनेजर होता है वो सीधा सीधा उन्हीं स्टॉक्स में उसी प्रपोर्शन में पैसा डालता है जिस प्रपोर्शन में निफ्टी में उनका वेट होता है। अगर उसको लगता है कि मैं समझिए फार्मा पे ज्यादा बेट करना चाहता हूं या फिर मैं बैंकिंग पे ज्यादा बेट करना चाहता हूं, मुझे लगता है फ्यूचर ईवी का है तो ईवी पे ज्यादा बेट करना चाहता हूं, तो वो एक नया फंड क्रिएट कर सकता है जिसमें इस खिचड़ी को, इस सेम 50 स्टॉक्स को सेम प्रपोर्शन में ना रखते हुए अलग प्रपोर्शन में रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे निफ्टी में सबसे ज्यादा वेट है एचडीएफसी का, क्योंकि पहले एचडीएफसी दो होते थे, एचडीएफसी होता था, एचडीएफसी बैंक होता था। तो जब उन दोनों का मर्जर हुआ तो आज सबसे ज्यादा वेट जो है वो एचडीएफसी का है, फिर रिलायंस का है, सेकंड हो गया रिलायंस इन टर्म्स ऑफ वेट ऑन एनएसई। अगर कोई फंड मैनेजर है उसको लगता है कि नहीं यार मैं एचडीएफसी को सबसे ज्यादा वेट नहीं देना चाहता, एचडीएफसी एक नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है पिछले 2-3 साल में, मैं उसको थोड़ा नीचे लेके आना चाहता हूं, मुझे लगता है कि टीसीएस बहुत आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को, तो वो हो सकता है टीसीएस का वेट बढ़ा दे। तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी एक म्यूचुअल फंड में है, क्योंकि म्यूचुअल फंड अलग अलग तरीके के फंड ला सकता है। तो अंडरलाइन जो है एमएफ में बहुत ज्यादा वैरायटी आपको मिल सकती है। वेयर एज ईटीएफ में नाम क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड।
फुल फॉर्म क्या है? बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड सिस्टम, बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो अंडरलाइंग होता है वो कोई ना कोई या तो बेंचमार्क होता है या कोई कमोडिटी का भी बेंचमार्क होता है। अब इसको हम कैसे कहते हैं, जैसे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाने वाला हूं आगे जाके। कोई गोल्ड का बेंचमार्क इंडेक्स है तो उसको फॉलो कर लेगा। मैं आपको पूरी ईटीएफ की लिस्ट दिखाऊंगा कि कैसे कैसे वो सिर्फ एक अंडरलाइन के बेसिस पे ही चल सकते हैं, वेराज म्यूचुअल फंड के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी स्टॉक में कितने भी प्रपोर्शन के हिसाब से डाल सकता है। तो यहां पे मुझे लगता है कि अंडरलाइन के केस में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम है ईटीएफ में वर्सेस म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है वो अपना दिमाग लगा के बेटर स्टॉक सिलेक्शन करके हायर रिटर्न्स जनरेट कर सकता है। अब जो थर्ड डिफरेंस इसमें आता है कि क्या इसमें ट्रेडिंग हो सकती है। ट्रेडिंग का मतलब क्या मैं उस पर्टिकुलर ईटीएफ को सुबह खरीद के शाम को बेच सकता हूं? तो यस, ईटीएफ में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ईटीएफ, अगर आप निफ्टी ईटीएफ कर रहे हैं, आप डायरेक्टली निफ्टी में नहीं ट्रेड करना चाहते, क्योंकि अगर आपको डायरेक्टली निफ्टी में ट्रेड करना है तो उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। द ओनली वे आप दिन भर में निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो वो है थ्रू निफ्टी का ईटीएफ, निफ्टी 50 का 20 जिसे हम कहते हैं, उसमें आप ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि वो एग्जैक्टली जो निफ्टी में चल रहा है उसको मिमिक करता है। छोटी सी ट्रैकिंग एरर होती है उसमें, बहुत छोटी ट्रैकिंग एरर होती है, पर उसके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप ईटीएफ में कर सकते हो, वेरएज एमएफ में आप किसी प्रकार की कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आप निवेश करोगे आपको उस दिन के एनएवी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज हो गई एलोकेशन, प्राइस एलोकेशन कैसे होता है। ठीक है, इसमें प्राइस एलोकेशन कैसे होता है? इसमें प्राइस एलोकेशन होता है एकदम लाइव। इसमें आप प्राइस एलोकेशन जो होता है इसमें एकदम लाइव एलोकेशन कर सकते हो। वेयर एज म्यूचुअल फंड में अगर आप बिफोर 3 PM करो, बिफोर 3 PM अगर आपने पैसा डाल दिया, अगर आपने ऑर्डर डाल दिया, तो आपको सेम डे का मिलता है एनएवी, सेम डे मिलता है। अगर आपने 3 PM डाला तो आपको नेक्स्ट डे का एनएवी मिलता है, नेक्स्ट डे का एनएवी मिलता है। तो यहां पे प्राइस एलोकेशन ईटीएफ में एग्जैक्टली लाइव होता है, क्योंकि वो तो एक्सचेंज ट्रेडेड है, आपको प्राइस दिखे ही जा रहा है। वर्सेस म्यूचुअल फंड में आपको बिफोर 3 PM सेम डे, आफ्टर 3 PM जो है वो अगले दिन का मिलता है। इसलिए लोग कहते हैं यहां पे कि ट्रांसपेरेंसी के मामले में, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के मामले में जो ईटीएफ है, सॉरी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे है पर आपको समझाने के लिए इनफ है, ट्रांसपेरेंसी के मामले में ईटीएफ ज्यादा अच्छा है, म्यूचुअल फंड्स थोड़े से खराब है। तो ये एक कहा जाता है, बिकॉज पीछे 4 जून को हुआ था, मार्केट सडनली क्रैश कर गई थी, तो बहुत लोगों ने सोचा कि हम है ना जम के कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं, पर बाद में पता चला कि वो पॉसिबल ही नहीं हुआ। उस दिन एलोकेशन मिला ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई ग्लिच हो गई, जिस वजह से एलोकेशन नहीं हुआ। पर अगर उस दिन आपने ईटीएफ में खरीदा होता तो डेफिनेटली आप जो है आपको एलोकेट हो जाता यूनिट्स और आपके हाथ में होते वो यूनिट्स। बट एमएफ में वो नहीं हो पाया क्योंकि क्लिच आ गया। तो कभी कभी एमएफ में ये प्रॉब्लम्स हमको देखने मिलती हैं। अगली बात जो ईटीएफ में बताई जा रही है वो ये है, इसकी जो फीस होती है वो बहुत लेस होती है, वेराज एमएफ की जो फीस होती है वो मोर होती है, ये कहा जाता है। पर इसका मैं आपको थोड़ा सा डिबंक करूंगा, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता पैसिव फंड्स में। आप बात समझिए, जो ईटीएफ्स है वो सिर्फ एक्सचेंज ट्रेडेड आइटम्स यानी कि किसी ना किसी इंडेक्स पे ट्रेड हो सकते हैं। विराज म्यूचुअल फंड जो है वो तो अपने हिसाब से भी एक बास्केट बना सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब एक्टिव फंड मैनेजमेंट होती है तो एक्टिव फंड मैनेजमेंट की फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, हम कुछ उदाहरण के साथ देख लेंगे। पर ईटीएफ के केस में ये फीस कम होती है, क्योंकि एक्टिवली कोई मैनेज नहीं कर रहा होता, वो सीधा सीधा किसी बेंचमार्क इंडेक्स को ट्रैक कर रहा होता है, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, या फिर पब्लिक सेक्टर का जो इंडेक्स होता है वो हो गया। कोई ना कोई इंडेक्स को वो ट्रैक एग्जैक्टली ट्रैक कर रहा होता है। इस केस में एक ना कोई इंडेक्स उसका अंडरलाइन होता है, पर म्यूचुअल फंड्स के केस में उसका अंडरलाइन हो जाता है। तो ये फर्क पड़ता है। जो निवेश है किसको करना चाहिए इस इन दोनों केसेस में, किस तरह के आप इन्वेस्टर हो तो आपको इसमें निवेश करना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्टिवली ट्रेड करना चाहते हो, बहुत ज्यादा एक्टिवली ट्रेड करना चाहते हो कि भाई मैं तो रोज सुबह मार्केट में बैठूंगा, मैं ईटीएफ के साथ प्ले कर सकता हूं, मैं सुबह खरीदना चाहता हूं, शाम को बेचना चाहता हूं, सडनली मार्केट ड्रॉप करी तो मैं ईटीएफ में ज्यादा निवेश करना चाहता हूं, मेरे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मैं बटन दबाऊं तो बाहर निकल सकूं। तो आपके लिए ईटीएफ बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, इससे अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट हो ही नहीं सकता। इसमें काफी लोग मैंने नोटिस किया वो क्या करते हैं, जब मार्केट थोड़ी सी गिरती है, क्योंकि उनको पता होता है कि मुझे तो जिंदगी भर निफ्टी में पैसे डालते रहना है, जब सुनहरे मौके आते हैं 2-2%, 3-3%, किसी किसी दिन मार्केट गिर जाती है, तो वो जाके फटाक से ईटीएफ में पैसा डाल देते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड पे उनको भरोसा नहीं होता कि अगर वो 3 बजे से पहले डला नहीं डला, वो ऑर्डर प्लेस हुआ नहीं हुआ, तो वो उसका लॉस खा सकते हैं। इस चक्कर में वो एक्टिवली जो ट्रेड करते हैं वो ईटीएफ में डालते हैं, पर जो म्यूचुअल फंड में डालते हैं वो पैसिवली डालते हैं।
वो पैसिवली डालते हैं क्योंकि वो ज्यादा सोच रहे नहीं होते। वो कहते हैं ठीक है यार, हमारे जेब से 1 तारीख को, 7 तारीख को, 14 तारीख को, 21, 28 जो भी डेट अलाउड है उस हिसाब से हमारे जेब से पैसा कट जाएगा। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप पैसा डालते रहो और मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ये सब मत सोचो कभी मार्केट ऊपर गिरा नीचे गिरा। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, यहाँ पे एंड में मैं उसका प्लेट लगाऊंगा, वो भी आप जाके जरूर देखना कि किसी दिन अगर मार्केट गिर गई तो आप एक्स्ट्रा खरीदोगे तो आपको फायदा होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो ईटीएफ और एमएफ के बीच में एक क्लियर डिफरेंस होती है। ठीक है, तो अभी अगर आप इन्वेस्ट करते हो इसमें एक्टिवली, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ईटीएफ कर लो, पैसिवली इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ब्रॉडली जो है ईटीएफ और एमएफ में ये डिफरेंस होता है। अब मैं कुछ चीजें आपको लाइव लेके चलूंगा, तभी मजा आएगा, तभी देखने में आपको एक एग्जैक्ट डिटेल्स पता चलेंगे। देखिए ये निफ्टी की वेबसाइट है, निफ्टी के मैंने ईटीएफ देखे, यहाँ पे कैटेगरी ऑल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आपको दिख रहा है। तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे ये HNGSN20 यानी कि हैंगसेंग 20। अब हैंगसेंग 20 क्या है? जो हैंगसेंग इंडेक्स है उसके ऊपर ट्रेडेड ईटीएफ है, तो ये एग्जैक्टली मिमिक करता है हैंगसेंग के इंडेक्स को। उसके बाद जैसे यहां पे आ गया निफ्टी का ऑटो इंडेक्स। ठीक है, तो निफ्टी के ऑटो इंडेक्स पे ये वाला ऑटो आई ईटीएफ जो है वो बना हुआ है। ऐसे आपको दिखते रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपको दिखेगा निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव टोटल रिटर्न इंडेक्स, अभी नया नया इंडेक्स एक बना है निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव, जो अभी रिसेंटली मार्केट्स में ओपन हुआ है। तो उसके बेस पे भी एक नया जो है ईटीएफ आ चुका है। इसमें आप देखेंगे अभी आप 33 रुपए में, 33 रुपए का प्राइस चल रहा है। ऐसे बहुत सारे ईटीएफ मिलेंगे आपको। देखिए मोतीलाल ओसवाल एसएनपी बीएससी हेल्थ केयर ईटीएफ। तो ये क्या है? एसएनपी बीएससी पे जो हेल्थ केयर इंडेक्स है, हेल्थ केयर इंडेक्स जो बना हुआ है उसका ईटीएफ है। आप कहीं भी यहां पे स्टॉक्स का नाम नहीं देखेंगे, ईटीएफ में आप कहीं भी डायरेक्ट स्टॉक्स का नाम नहीं देखेंगे, क्योंकि ईटीएफ का जो आधार है, ईटीएफ का जो अंडरलाइन है वो एक बेंचमार्क होता है। पर हमारे देश में बहुत सारे बेंचमार्क हैं, सेक्टोरल बेंचमार्क्स हैं, गोल्ड के बेंचमार्क्स हैं, उसके बाद पब्लिक सेक्टर के अलग बेंचमार्क्स हैं, उसके बाद आपका हेल्थ केयर हो गया, ऑटो हो गया, फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया, हर तरह के बेंचमार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो आपको यहां पे सारे इंफ्रा हो गया, देखिए इंफ्रा का है आपको मिलेगा। उसके बाद बहुत तरीके, निफ्टी बैंक मिल गया, निफ्टी के 100 मिल गया, निफ्टी 50 के बाद जो निफ्टी 100 इंडेक्स है उसके ऊपर भी ईटीएफ है। तो ऐसे बहुत सारे ईटीएफ अगर अपन देखें इसमें लिखा हुआ है करीबन 78 + 125, तो करीबन करीबन आप देख सकते हैं 200 से ज्यादा ईटीएफ अभी लिस्टेड है। अब ये लिस्टेड है, लिस्टेड मतलब आप ये देखिए इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी है, इसका चेंज भी है, इसका परसेंटेज चेंज भी है, वॉल्यूम भी है, इसकी एनएवी भी है, सब कुछ है, क्योंकि ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। यानी इसमें आप रोज सौदा कर सकते हो। एमएफ की तरह नहीं है कि आपको निकालने के लिए पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा और अगले दिन पैसा आएगा। इसमें बटन दबाओगे पैसा आएगा, बटन दबाओगे पैसा चला जाएगा, और आपको, आप देख सकते हो आपको कौन से प्राइस पे एलोकेट हुआ है। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है। तो ये एक्टिवली जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त है। अपन अब देखते हैं कुछ चीजें इन टर्म्स ऑफ उनके रेट्स क्या होते हैं या फिर उनके फीस क्या होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी फीस ज्यादा होती है, जरा देख भी लेते हैं एक बार। अब ये मैंने ओपन करके रखा है निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ, ये जो मैंने आपको बताया था वन ऑफ द ओल्डेस्ट ईटीएफ्स है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.04% है, 0.04%, 0.04%। इसका मतलब ये हुआ कि जब 1,000 रुपया ये लोग लेंगे आपसे, जब 1,000 या 10,000 रुपए लेंगे तो उस पर 4 रुपए आपसे फीस लेंगे। और अगर ये ज्यादा हो जाता है तो ये इन्वेस्टर का नुकसान होता है, क्योंकि क्या होगा, जो 10,000 अपना जाता है ना, उसमें से सबसे पहले ये एसेट मैनेजमेंट फीस ले लेते हैं। इंश्योरेंस में मैं क्यों मना करता हूं लोगों को पैसा डालने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए यूलिप्स में? क्योंकि इंश्योरेंस में 35% का कमीशन होता है, वो सबसे पहले चला जाता है। तो वो मार्केट में लगा ही नहीं ना भाई, आपने 100 रुपया दिया, आपका 65 रुपया लगा, 65 को 100 होने में ही 2-3 साल लग जाएंगे। तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है जब आप ये सोचते हो कि यूलिप आपका एक इन्वेस्टमेंट। अब ये देखिए मैंने आपको कहा था सबसे पुराना जो है ये बीज मैंने ओपन करके रखा था आपके लिए, फाउंडेड इन 2001। निफ्टी बीज इसका सिंबल है। पहले ये रिलायंस का होता था, कि पहले निप्पॉन जो है वो रिलायंस होता था, फिर निप्पॉन ने टेक ओवर कर लिया था। तो इसमें शेयर होल्डिंग क्या है आप देखेंगे, मैंने आपको कहा था कि ये इंडेक्स के बेसिस पे चलता है। तो एचडीएफसी सबसे ज्यादा है 11.9, क्योंकि एचडीएफसी का रिप्रेजेंटेशन हमारे निफ्टी 50 में सबसे बड़ा है। सेकंड रिलायंस है, थर्ड आईसीआईसीआई, फोर्थ इन्फोसिस है। इस तरीके से बाकी जो 50 स्टॉक्स है वो उसी प्रपोर्शन में है जिस प्रपोर्शन में वहां पे निफ्टी में भी है। तो ये एक चीज हमने समझ ली। अगली चीज जो है ये नावी का निफ्टी 50 इंडेक्स है। तो इसमें अगेन आप देखेंगे कि अगेन एचडीएफसी करीबन 11.5% है, क्योंकि ये भी निफ्टी को मिमिक कर रहा है। अगर इसकी हम फीस देखें, ठीक है, अगर हम इसकी फीस देखें तो समझते हैं कितनी फीस है। ये म्यूचुअल फंड है, ये ईटीएफ नहीं है। तो इसकी जो फीस आ रही है, मैंने चेक किया था, इसकी भी बहुत कम फीस है। इसकी भी फीस है 0.06%। तो उसकी 0.04 थी, इसकी 0.06 थी। तो एक चीज याद रखना दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड
एक्टिवली मैनेज नहीं होते, उनकी फीस बहुत कम होती है। तो ये फीस आप जरूर चेक कर लीजिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और बाय चांस जो है आपने पैसिव इनकम कोई पैसिव फंड ले लिया, जैसे निफ्टी 50 ले लिया या ऑटो ले लिया या कोई भी ले लिया, और उसमें फीस 25 पैसे है, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आप फीस चेक कर लीजिए। अगर फीस 5-6% से 0.05 या 0.06 से ज्यादा है, तो आप प्लीज जो है ईटीएफ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में वो वाले जो फंड्स होते हैं जो एक्टिवली मैनेज होते हैं, उनकी फीस ज्यादा होती है। एक उदाहरण देता हूं। अब मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूं। ये है क्वांट का स्मॉल कैप फंड, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है। अब ये फंड जो है ना, किसी भी इंडेक्स के बेसिस पे नहीं है। इसमें जो फंड मैनेजर है उसने अपनी खुद की मर्जी से स्टॉक्स लिए हैं, जो उसको मैंडेट मिला है स्मॉल कैप में पैसा डालने का, उसके हिसाब से उसने स्टॉक्स लिए हैं। अब इसकी फीस देखते हैं। आपको याद है ईटीएफ की फीस कितनी थी? 0.04%। उसके बाद हमने एमएफ की देखी, पैसिव एमएफ की 0.06%, नो प्रॉब्लम। अब इसकी देखते हैं, तो थोड़ा नीचे आते हैं, उससे हमें समझ आएगा इसकी फीस कितनी है। ओके, ये देखिए, इसमें जो फीस है वो 0.64% है, वहां 0.04% है, यहां 0.64% है, यानी 16 गुना, 16 टाइम्स यहां पे फीस ज्यादा है। यहां पे एक एग्जिट लोड भी लग रहा है 1% का। एग्जिट लोड मतलब क्या होता है? फंड मैनेजर्स ये नहीं चाहते कि आप अपना पैसा फटाक से खींच ले, फटाक से डाल दे, फटाक से खींच ले। तो उसको बचाने के लिए वो कहते हैं भाई, अगर आपने एक साल के अंदर अपना पैसा निकाला, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए डाले थे, अब वो 15 लाख हो गए, तो जब आप 15 लाख निकालोगे तो 15 लाख का 1%, यानी मोटा मोटी आपको 15,000 रुपीज एग्जिट लोड देना पड़ेगा, अगर आपने एक साल से पहले निकाल लिया तो। एक साल के बाद निकालो, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात नहीं कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो आपको एमएफ को देना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड हाउस को देना पड़ेगा, वो काट के देगा आपको। बट अगर आप एक साल के बाद रिडीम करते हो तो वो कोई टैक्स नहीं मारेंगे या कोई इस तरीके का एग्जिट लोड नहीं मारेंगे। आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.64% है, 16 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू ईटीएफ एंड अ पैसिव एमएफ। आते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। बहुत सिंपल कर देता हूं आपके लिए। जो हम लोगों ने कंपैरिजन किया था, हम उस पर वापस चलते हैं। देखिए, कंपैरिजन हमने कर दिया, आपके सामने टेबल है, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, बट जो है एजुकेशन को आप महत्व देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं, अगर आप मार्केट्स में टाइम निकालना चाहते हैं, अगर आपके पास अपना खुद का डीमैट अकाउंट है, एक चीज याद रखना, ईटीएफ बिना डीमैट अकाउंट के नहीं हो सकता, एमएफ बिना डीमैट अकाउंट के भी हो सकता है। तो अगर आपके पास इन सब सरदर्द के लिए टाइम नहीं है, आप एक प्योर पैसिव इन्वेस्टर हैं, तो भाई एमएफ में डालिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दिमाग मत लगाइए। बट अगर आप थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कभी कभी आप अपॉर्चुनिस्टिक होना चाहते हैं कि मार्केट हल्की सी गिर गई है, थोड़े यार थोड़े यूनिट्स और अंदर कर लेता हूं, और आपको ये फीस कम देनी है, आपको ट्रेडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास डीमैट अकाउंट है, तो आप कृपया करके ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन से में करना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए। अगर इस वीडियो को करीबन करीबन 1000 लाइक्स और 500 कमेंट्स मिल गए, तो मैं एक मॉडल पोर्टफोलियो ईटीएफ के बेसिस पे आपको बता दूंगा कि कैसा होना चाहिए, और आप उसमें निवेश भी कर सकते हो। कोई सजेशन नहीं होगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, पर जनरली एक मॉडल पोर्टफोलियो कैसे होगा अपने आप को बचाने के लिए, किस तरीके से आप क्या क्या कर सकते हो, तो उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ये वीडियो आई होप आपको पसंद आई हो। लाइक जरूर करना है यार, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, बहुत मेहनत लगती है। बेल आइकन ऑन कर लो, नहीं तो इतनी मेहनत वाली वीडियोस डालता हूं वो आप तक आएंगी नहीं। और एक चीज याद रखिए, अभी तक मोर देन 12,000 स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड माय लाइव वेबिनार ऑन ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत सरल स्ट्रैटेजी से आज हम आराम से कोशिश करते हैं कि एक पैसिव इनकम क्रिएट कर ले अपने लिए। गारंटी किसी चीज की नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इंप्रूव करते हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है या अभी तक आपने वेबिनार अटेंड नहीं किया है, तो गूगल फॉर्म डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको भर दीजिए, हमारी टीम आप तक रीच आउट करेगी और हम आपको मिलेंगे लाइव। इस वेबिनार में निःशुल्क होता है, उसी से लोग पैसे बना रहे हैं। आइए मजे कीजिए, उससे सीखिए। और उसके अलावा आप अगर ये जानना चाहते हैं कि अगर मार्केट गिरती है तो सिर्फ करने से फायदा होता है कि नहीं, उसको मैंने यहां पे अटैच किया हुआ है, उसको देख लीजिए। और हाँ भाई, मेरे पॉडकास्ट मिस मत किया करो। ये तरुण बिंदलिश जी के साथ पॉडकास्ट था, सुपर वायरल हो गया है हर प्लेटफॉर्म पे। इसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी बिजनेस की बातें, इन्वेस्टमेंट्स की बातें की हैं, जरूर देखिए। और चैनल पे बार बार आते रहिए, लिखिए आपको मुझसे क्या चाहिए। जितना आप मुझे बताएंगे आपको क्या क्या मुझसे चाहिए, मैं उतना ही देने का प्रयत्न करूंगा। अगली वीडियो तक, जय हिंद, जय भारत।